विशाल बंदर और शेर। जंगल में एक क्रूर राजा शेर रहता था। वो बहुत ही जालिम था। एक बार जंगल में लकड़बग्गों का एक झुंड आता है। वो जानवरों का शिकार कर रहा था। उसी जंगल में बजरंग नाम का एक बंदर भी रहता था। उसे जानवरों की हालत देखे नहीं जाती है। अरे हमारे जंगल के राजा तो बहुत ही निर्दयी है। वो चाहे तो लकड़बग्गों के झुंड को जंगल से बाहर कर सकते हैं, पर उन्हें तो जानवरों की कोई परवाह नहीं। बेचारे जानवर देखो कैसे डरे हुए हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बजरंग होशियार था। वो लकड़बग्गों को भगाने का प्लान बनाता है। लकड़बग्गे हिरन पर हमला करने ही वाले थे कि बंदर अपने ही मुंह से गोलियां चलने की आवाज निकालता है और चिल्लाने लगता है। अरे भागो भागो, शिकारी आ गए। भागो नहीं तो बंदूक से मार देंगे। जान बचाकर भागो रे। ये सुनकर एक लकड़बग्गा कहता है, ये शिकारी हमसे भी निर्दयी रहते हैं। चलो अब यहाँ से जाना ही उचित है। सारे लकड़बग्गे हिरन का शिकार करे बगैर ही वहाँ से भाग जाते हैं। हिरन बजरंग का धन्यवाद करती है। तब बजरंग कहता है, अरे हिरन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, और हाँ, डरने की भी कोई बात नहीं। कोई शिकारी नहीं आने वाले। ये सारी बात शेर सुन लेता है और गुस्से से कहता है, बजरंग, ये क्या किया तुमने? तुमने झूठ क्यों बोला कि शिकारी आए हैं? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, पर अगर आपने लकड़बग्गों को भगा दिया होता तो मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। और किसी को जान बचाने के लिए झूठ बोलना कोई गुनाह थोड़ी होता है। क्या मतलब है तुम्हारा बजरंग? तुम मुझ पर आरोप कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो तुम? हाँ महाराज, आपको हमारी जरा सी भी परवाह नहीं है। वो लकड़बग्गे जानवरों को मार रहे थे और आप बस देखे जा रहे थे, पर मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। तू खुद को क्या इस जंगल का राजा समझ रहा है? तुझे कोई अधिकार नहीं है कि जंगल के राजा को तुम सुनाओ। लकड़बग्गों का काम था शिकार करना और जानवरों का काम था शिकार होना। ये तो जंगल का नियम है। ये कैसा नियम है महाराज, जहाँ कोई दया नहीं है? क्या आपका जानवरों के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? आप अगर हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें खुद की ही रक्षा करनी पड़ेगी। इस बात पर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बजरंग पर हमला करता है। तब हिरन कहती है, महाराज छोड़ दीजिए बजरंग को। इसने तो मेरी जान बचाई है। इसने तो अच्छा काम किया है। आप उसे इनाम देने के बजाय क्यों मार रहे हो? तुम सबके सब एक जैसे हो। काश मेरे जंगल में सारे शेर ही रहते तो तुम जैसे मामूली जानवरों से पाला नहीं पड़ता मेरा। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम जैसे फालतू जानवरों से। मैं जंगल का राजा हूँ, इस कारण मैं तुझे झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से बाहर निकाल रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। तब बजरंग जंगल छोड़कर जाने लगता है। हिरन उसे रोकने की कोशिश करती है। तब बजरंग कहता है, मुझे मत रोको हिरन, मैं वापस आऊंगा, पर इस शेर के जैसे ही ताकतवर बनकर आऊंगा और उसका सामना करके उसे सबक भी सिखाऊंगा। बजरंग जंगल छोड़कर वहां से चला जाता है। बजरंग के जाने के बाद शेर और भी क्रूर बन गया था। वो हमेशा कमजोर जानवरों को तंग करता और उन्हें डराता रहता था। सभी जानवर उससे डरते रहते थे और उससे बचने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन शेर से बचकर सुअर भाग रहा था कि तभी उसे शेर पकड़ लेता है। शेर कहता है, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है सुअर के बच्चे। अब तो वो बजरंग भी नहीं है जो तुम्हारी मदद करने आएगा। शेर बड़ी ही क्रूरता से सुअर का शिकार कर लेता है। इधर बजरंग दूसरे जंगल आता है। तभी उसे एक मुरझाया हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, सारे पेड़ कैसे खिल रहे हैं। फिर ये एक ही पेड़ ऐसा क्यों है? लगता है इसे पानी बराबर नहीं मिल रहा है। मैं इस पेड़ को भी हरा भरा कर दूंगा। बजरंग उस पेड़ के लिए पानी का इंतजाम करता है। वो दूर तालाब से बकेट में पानी भर कर लाता है और पेड़ के जड़ों में डालता है। जैसे ही पानी पेड़ के जड़ों तक जाता है, वो पेड़ एकदम से खिल उठता है। बजरंग पेड़ को देखकर खुश होता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बजरंग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप के कारण मैं सूख गया था
पर आज तुमने निस्वार्थ सेवा करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे तो बस जो अच्छा लगा मैंने वही किया। मुझे पता है तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बताओ तुम्हें मैं क्या वरदान दूँ? तब बजरंग सोचता है और कहता है, आप मुझे ताकतवर और विशाल बना दीजिए ताकि मैं बुरी शक्तियों का सामना कर सकूं, कमजोर जानवरों की रक्षा कर सकूं। जादुई पेड़ बजरंग को जादुई शक्ति से ताकतवर और विशाल बना देता है। बजरंग जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और वापस अपने जंगल आता है। बजरंग का विशाल रूप देखकर जानवर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तब बजरंग कहता है, साथियों, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सबकी हर मुसीबत से रक्षा करूंगा। सारे जानवर खुश हो जाते हैं। इधर शेर को बजरंग के आने की और उसके रूप की खबर लग जाती है। तब वो सोचता है, अरे जंगल का ताकतवर प्राणी मैं हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पर अगर ये बजरंग बीच में आया तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। नहीं नहीं, आज ही उस बजरंग को चुनौती दूंगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा ताकि जानवरों के मन में मेरा डर रहे। शेर अकड़ के साथ बजरंग के पास आता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। बजरंग भी शेर की चुनौती का स्वीकार करता है, पर बजरंग सोचता है कि शेर को उसकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। तब बजरंग जादुई शक्ति से खुद को एक छोटे से आकार में बदल दिया। तब शेर हंसते हुए कहता है, तुम मुझे क्या हरा पाओगे बंदर, तुम तो छोटे बंदर बन गए हो। शक्ति का माप उसके आकार से नहीं होता है शेर। अब देख मैं क्या करता हूँ। तब बजरंग जादुई शक्ति से शेर को एक पेड़ की जड़ों में जकड़ देता है। अब अपनी पूरी ताकत लगा और खुद को छुड़ा कर दिखा। उस वक्त शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। तब जाके शेर को उसकी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, बजरंग, मुझे पता चल गया है कि अपनी ताकत पर गर्व नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दे बंदर। बजरंग शेर को मुक्त कर देता है। शेर महाराज, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। राजा हो तो न्याय प्रिय रहना चाहिए, अपने जानवरों की रक्षा करना चाहिए। शेर को बजरंग की बात समझ आती है। उस दिन से शेर बदल जाता है और बजरंग के साथ मिलकर जंगल और जानवरों की रक्षा करने लगता है।